ऑल्सो स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये क्लासेस रखने का पर्पस एक्चुअली ये है कि आपको जो है आइडिया हो जाए कि ईटीबी के पेपर्स जो है वो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। एक्चुअली जो है सिंपल चीज़ ये है कि एटीपी के मल्टीपल टॉपिक्स हैं, और मल्टीपल टॉपिक्स में से जो है हम अब एक एक करके टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे। हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने टॉपिक के क्वेश्चंस किए थे, इसमें से एक एग्ज़ाम में भी ग्रैंड टेस्ट में भी दिया था। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द काइनेमेटिक्स डायनामिक्स, और इस तरह गो ऑन थ्रू हम लोग तकरीबन न्यूक्लियर फिजिक्स तक अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये हमारी क्लासेस हैं जो मैंने प्लान किया है वो तकरीबन 30 मार्च तक प्लान किए हैं, डेली की 1 घंटा। इसका प्रॉपर पर्पस सिंपल ये है कि आप जो है आराम से अपने जैसे ही 30 मार्च आए, आपकी 30 मार्च के बाद जो है आपकी ये क्लास बिल्कुल जो है ये समझ लें एटीपी के तमाम टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएं, और कवर होने के साथ साथ आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाएं, एटीपी के अंदर स्ट्रांग हो जाएं। मैं आपको बताता चलूँ एटीपी इज़ अ वन ऑफ द मार्क्स गेनिंग टॉपिक। ठीक है, वन ऑफ द मार्क्स गेनिंग पेपर होता है एटीपी। इसको वीक छोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हम एटीपी के हवाले से बात कर रहे थे और हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द काइनेमेटिक्स देन, और हम देखते हैं काइनेमेटिक्स से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकेंडली बेटा, जब जितने क्वेश्चन मैं 1 घंटे के अंदर ट्राई करूँगा करवाने की, जितने मतलब करवा सकूँगा उतने करवाऊँगा। और ऑफ कोर्स अगर उसके बाद भी कुछ रह जाते हैं तो फिर ऐसा होगा कि आप लोग जो है उसको घर से अटैम्प्ट करोगे, और चूंकि हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं तो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर आप फिर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says a group of students is asked to perform an experiment to take readings to plot a distance time graph for a cyclist. Okay, एक हमें जो है स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोला गया है कि बेसिकली वो जो है ना कुछ रीडिंग्स देंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाने के लिए। द एस्टिमेट द टाइम टेकन फॉर अ साइकिलिस्ट टू साइकिल अराउंड 100 मीटर। अब यहाँ पे आपने एक एस्टिमेशन देनी है। अब आपका एस्टिमेशन जो होना चाहिए वो तकरीबन जो है कुछ भी हो सकता है। लेट्स से मिसाल के तौर पे हर बंदे का डिफरेंट होगा, लेकिन जो इसके इस तरह के एस्टिमेशन के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर बेसिकली रेंजेस गिवन होती है। अब यहाँ पे जो रेंज है बेसिकली आप यहाँ पे जो रेंज इस्तेमाल कर सकते हो वो तकरीबन 5 to 30 सेकंड्स तक की रेंज इस्तेमाल कर सकते हो। किसी बंदे ने कोई भी वैल्यू, लेट्स से मिसाल के तौर पे मैंने स्टेट करी 19 सेकंड्स। अगर 19 सेकंड्स आपने वैल्यू स्टेट की हुई है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इफ़ यू हैव स्टेटेड 29 सेकंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हर बंदे का डिफरेंट एस्टिमेशन होता है क्योंकि हर साइकिलिस्ट की सेम स्पीड नहीं हो सकती। अलबत्ता यहाँ पे एक सिंपल रेंज के अंदर ये रेंज है, इसके अंदर आपका आंसर आएगा वो एक्सेप्टेबल करार लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन का बी पार्ट है द साइक्लिस्ट विल साइकिल 100 मीटर्स अराउंड अ फ्लैट ट्रैक एज शोन इन फिगर 2.1। नेम द सुटेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ ऑफ द ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट। अब लेंथ ऑफ द ट्रैक ये जाहिर है ये पूरा 100 मीटर का ट्रैक है। इसको मेजर करने के लिए हम जो है या दो चीज़ें हैं जो हम लोग ने पढ़ी है। एक तो ये हो सकता है कि हम लोग जो है एक कोई लॉन्ग टेप मेजर इस्तेमाल कर लें। ठीक है भाई, आप टेप मेजर इस्तेमाल कर लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप टेप मेजर की जगह ये कर लो कि आप कोई ट्रंडल व्हील इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ट्रंडल व्हील जो होता है वो हमारे रोड्स वगैरह की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो लेंथ ऑफ द ट्रैक को मेजर करने के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल हो सकती हैं। इसका जो अगला पार्ट है बेसिकली वो अगला पार्ट इसका ये है कि आपने जो है ये बताना है कि टाइम किस तरह आप मेजर करोगे। तो टाइम को मेजर करने के लिए पर्टिकुलरली आप क्या करोगे, आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल करोगे। ठीक है, स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो। स्टॉप वॉच के अलावा आप जो है इस तरीके से आप टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, ये बेसिकली जो है ये तरीक़ेकार है। अब आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट विल चेंज एज शी ट्रैवल अराउंड द ट्रैक। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट्स कैन टेक द रीडिंग टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द साइक्लिस्ट। अब जो है बेसिकली जो है ना सारे साइक्लिस्ट की स्पीड जो है ना वो अलग अलग ट्रैक के अराउंड मूव करते हुए स्पीड लगातार चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये हम किस तरीके से जो है अपना कर सकते हैं, क्या नाम है, साइक्लिस्ट जो है वो किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकता है।
इसका आसान तरीका ये है कि बेसिकली जो ट्रैक है ना, इसको मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के ऊपर डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक ये जो है डिवाइड कर दें ट्रैक को, या फिर टाइम को डिवाइड कर दें, टोटल टाइम को। तो बेसिकली जो टाइम इस एक तरीका बेहतर ये है कि आप तो या तो टाइम को कर दो या और ट्रैक को कर दो, दोनों को भी कर सकते हैं। मेरा जो बेहतर अंदाज होगा और जो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो सकता है वो ये है कि आप ट्रैक को भी डिवाइड कर दो और टाइम को भी डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बंदा कोई भी माइक खोल के बता दे। मुस्तफ़ा, माइक खोल के बताओ बेटा, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको? बस सही है। तो बेसिकली दो चीज़ें हमने ये अंडरस्टूड कर ली कि बेसिकली हम जो है ना, या तो टाइम भी डिवाइड कर सकते हैं और ट्रैक भी। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि लेट्स से मिसाल के तौर पे डिवाइड टाइम इन लेट्स से सेवरल सेकेंड्स। टाइम को सेवरल सेकंड्स के अंदर डिवाइड कर दें। आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी स्टेट कर सकते हो, लेट्स से 4 सेकंड भी स्टेट कर सकते हो। ये पहला स्टेप हो गया। ऑल्सो दोज intervals marked around the track। आप उन इंटरवल्स को ट्रैक के अराउंड मार्क करोगे और उसके बाद जो है ना आप क्या करोगे, यू वुड मेजर ईच टाइम फ्रॉम स्टार्ट। मतलब हर जगह हर दफ़ा जो है ना, फिर आप क्या करोगे, टाइम को दोबारा से स्टार्ट करोगे। बेसिकली होगा क्या, आपके पास मुख्तलिफ डेटा सेट्स आ जाएंगे। जब मुख्तलिफ डेटा सेट्स आ जाएंगे, मुख्तलिफ इंटरवल्स का डेटा आ जाएगा, तो उसी के हिसाब से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है वो फिर प्लॉट कर पाओगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है, आगे एक क्वेश्चन है, एक सेकंड दीजिएगा, मुझे बस एक इम्पॉर्टेंट मैसेज का जवाब देना है। 4:30 टुडे। और 32 हो गया जी। तो इसके बाद जो है हमने जो है एक और बेसिकली सी पार्ट देखना है। इसका सी पार्ट क्या बोल रहा है, द साइक्लेट्स इन बी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट अंटिल शी रीचेज द कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है भाई, एंड एक्सेलरेट्स अंटिल शी रीचेज द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। अब हमारा ये ग्राफ किस तरह बनेगा, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है 0/0, ठीक है। एक्सेलरेट अगर कोई चीज़ करती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेट करने के बाद जो है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहे हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं 100 मीटर्स तक जा रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसका नहीं प्लॉट कर रहा। तो बेसिकली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दो हिस्से हमने बनाए। दूसरे हिस्से में हमने क्या करा, हमने सबसे पहले उसको एक्सेलरेट करवाया, और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है वो इस बात को शो करिए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। बाय द वे, आपने ये वाली लाइन नहीं बनानी है, तो ये वाली लाइन नहीं बनाइएगा। आगे बोल रहा है ऑन फिगर 2.2 स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेबल दिस एस ए। हो गया, हमने लेबल कर दिया, ठीक है। फिगर 2.2 पे लेबल कर दिया भाई ए के तौर पे, ये ए हो गया हमारा। आगे बात करते हैं, ए को क्या लेबल करना है, सही है। आगे मूव करते हैं, आगे कुछ और तो नहीं है, सही है, ठीक हो गया। A second cyclist start from the rest, but he accelerate for the first 50 meter, then decelerate for the last 50 meter। अब वो कह रहा है पहले एक्सेलरेट कर रहा है और फिर वो डीसेलरेट कर रहा है। He takes the total time for the cycle टाइम द साइकिल 100 मीटर एज द फर्स्ट साइकिल, यानी टाइम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। अब टाइम दोनों का सेम है, लेकिन कह रहा है पहले वाला जो है ना 50 मीटर जो है वो आपका एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद जो है 50 मीटर वो डीसेलरेट कर रहा है, इस तरीके से वो बना रहा है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेट और डीसेलरेट, इसको मैं दूसरे कलर से स्टार्ट कर देता हूँ। और पहले 50 मीटर उसने एक्सेलरेट करा, ठीक है भाई, और दूसरे 50 मीटर उसने डीसेलरेट करा। इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट कीजिएगा, पहली चीज़ मैंने 100 मीटर पे जाके ग्राफ ख़त्म किया है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखिएगा कि दोनों का टाइम सेम बनाया हुआ है। और बी जो ब्लैक वाला है इसको मैं लेबल कर दूंगा एस बी, ब्लैक वाले को एज ए बी लेबल कर दिया मैंने। तो ये दो चीज़ें हैं बेसिकली, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ जो है, सॉरी यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से जो है हमने
एक आपने एटीपी का एक क्वेश्चन देखा है यहाँ पे, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये टिकर टेप के हवाले से क्वेश्चन है। व्हाट इज टिकर टेप, मैं इसके बारे में बात करता हूँ अभी। सो क्वेश्चन 2 कह रहा है अ स्टूडेंट यूजेज अ टिकर टेप टू मेजर द जी द ग्रेविटेशनल द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब टिकर टेप के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले समझते हैं टिकर टाइमर या टिकर टेप क्या होता है। देखो टिकर टाइमर क्या होता है। टिकर टाइमर ये होता है कि यहाँ पे जो है ना टक 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 करके जो है ना वो निशान मार रहा होता है, और जो हर एक डॉट लगाता है ना वो हर एक डॉट 0.02 सेकंड्स के बाद लगाता है। अब देखो यहाँ पे जो इसने एक डॉट लगाया 0 सेकंड्स के ऊपर, दूसरा 0.02, फिर 0.02, फिर 0.02, फिर 0.02, इस तरीके से वो डॉट्स लगाता है। अच्छा, टिकर टेप की खूसूसियत, ये टिकर टेप है, ये टिकर टाइमर है। टिकर टाइमर डॉट लगाता है, टिकर टेप के ऊपर डॉट लगता है। ये पेपर टेप है आपके पास। अब होता क्या है कि ये हमारी जो टिकर टेप है ना मुख्तलिफ चीज़ों को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डॉट्स हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है इस हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही थी, क्योंकि इन सब के दरमियान का डिस्टेंस सेम है। दूसरा चीज़, अगर हमारे टेप का अगर हमारे जो डॉट्स हैं उसमें पहले का डिस्टेंस करीब है, उसके बाद जो है डिस्टेंस आगे जाके बढ़ रहा है, ठीक है, इस बात की ये रिप्रेजेंटेशन है कि पहले जो ये स्पीड थी वो हल्की थी, उसके बाद जो डिस्टेंस उसके बाद जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है। जी अयान बोले, अब आवाज़ खोल के बोल सकते हो अयान, जो क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो मसला नहीं है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे टिकट टेप इस तरह से बना हुआ है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे पहले जो है स्पीड ज़्यादा थी, और अब जो आपकी स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होके जीरो के करीब आ गई है, ठीक है। तो डॉट्स करीब होने का मतलब है कि आपने कम डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड कम है। डॉट्स दूर होने का मतलब है कि आपने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। अगर डॉट्स के दरमियान का गैप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। अगर डॉट्स के दरमियान का गैप कांस्टेंट है, इस बात की निशानदेही है कि आपकी जो वैल्यू है, जो स्पीड है, वो कांस्टेंट है। अगर डॉट्स के दरमियान का गैप आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है, इस बात की इंडिकेशन है कि आपकी डीसेलरेशन हो रही है। तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है टिकर टेप की। टिकर टेप वो बोल रहा है कि हर डॉट जो मैं लगाऊंगा ना वो लगाऊंगा 0.02 सेकंड्स बाद लगाऊंगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है। अब आगे वो अब एक मास है, वो नीचे गिर रहा है, उसके पीछे एक टेप लगा दिया। ये मास जैसे ही गिरेगा तो टिकर टेप जो है टिकर टाइमर जो है टिकर टेप के ऊपर जो है बेसिकली मुख्तलिफ डॉट्स लगाता फिरेगा। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के हैं। ऑन फिगर 2.2, ये फिगर 2.2 है, शोज द पार्ट ऑफ अ टेप आफ्टर इट हैज फॉलन थ्रू द टिकर टाइमर। द डॉट्स हैव बीन लेबल्ड ए बी सी डी ई। अच्छा, एक चीज नोट करो, ए बी सी डी डी, हल्का हल्का ट्राई करो, अगर देखो गौर करोगे तो ये गौर तुम्हें पता चलेगा कि यार इनके दरमियान का डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट प्लेसेस द टेप ऑन द बेंच टू मेजर द डिस्टेंसेस बिटवीन द डॉट, ठीक है भाई। द स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस L1 between dot A and B and L2 between dot D and E. By taking the measurement, figure 2.2, find the distances L1 and L2. अब भाई हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास अराउंड आ रहा है, मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 1 पॉइंट तकरीबन 9 आ रहा है, 1.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे पास जो L1 का डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.9 सेंटीमीटर्स। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ पे इसने बोला हुआ है मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप यही बात ध्यान में रखिएगा कि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है 1.9 सेंटीमीटर को आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.0, एक डॉट पीछे लेके गए, दूसरा 0.019 मीटर्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 0.019 मीटर्स। बाय द वे, जो आपका आंसर मार्किंग स्कीम में होगा वो डिफरेंट होगा। वो इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि भाई अभी जो मेरे पास पेज साइज है वो डिफरेंट है। पेज साइज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो सीआई के अंदर पेज साइज डिफरेंट होता है, और जो हमारे पास यहाँ पे पेजेस हैं वो पेज साइज डिफरेंट होते हैं। दैट्स द रीज़न ये A4 के ऊपर बना है, जबकि सीआई के ऊपर लेटर साइज पेपर होता है, तो हल्का सा डिफरेंस आता है।
ठीक है। अलबत्ता मेथड मेरा काम है समझाना आपको, वहाँ पे जब आप ये पूरा पार्ट करोगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। और दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास तकरीबन 2.9, ठीक है। तो यहाँ पे 2.9 करूँगा तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.029 मीटर्स। तो बेसिकली ये इस तरीके से आपका जो है L1 और L2 के दरमियान का डिस्टेंस हमने मार्क कर लिया, ठीक है। AB के दरमियान का डिस्टेंस हमने मार्क कर लिया और DE के दरमियान, ये L1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अच्छा, जब आपने L1 और L2 की वर्किंग कर ली तो सिंपल वो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना है और कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वैल्यू को डालना है 10⁻³ डिवाइड बाई 3 L2 माइनस L1। L2 की वैल्यू है 0.029 माइनस 0.019 मीटर्स। इनको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर जो आएगा ये आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, कोई बंदा मुझे कैलकुलेट करके आंसर बता सकता है क्विकली, या चलो मैं भी साथ साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जल्दी से हम करते हैं 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड बाई 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.029, ठीक है, 0.029 माइनस 0.019। तो आपके पास अभी जो आंसर आ रहा है वो 8.3 आ रहा है, ठीक है। दैट इज 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्चुअल में जो आपका आंसर आएगा ना, जो मार्किंग स्कीम में, वो तकरीबन 9 के करीब आंसर आएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ ऑफ एल है वो डिफरेंट थी, और यहाँ पे जो मैं बेसिकली जो मार्किंग स्कीम के अंदर वैल्यूज़ ऑफ एल है वो यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल की हैं ये वाली इस्तेमाल की हैं। तो ऑफकोर्स इस वजह से डिफरेंट आएगा। लेकिन जब आप ये पूरा पार्ट जो है एग्जाम के अंदर CI के अंदर परफॉर्म करोगे तब आपके आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आएंगे। आगे लिखा हुआ है द एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द G is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। State whether the value calculated for G in A2 is too large or too small. Suggest a reason for this difference. अब देखो होता क्या है कि बेसिकली अब हमने एक मार्क है, अब ये बताना है कि भाई ये जो बताओ ये बहुत ज़्यादा छोटी है या बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बोल देते हैं कि इट्स वेरी नियर टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मेरी वैल्यू नियर है, बट देयर वर चांसेस ऑफ एरर। और चांसेस ऑफ एरर कौन से थे वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, पहला चांस ऑफ एरर आपका ये हो सकता है द फ्रिक्शन नहीं बोलना चाहिए मुझे, एयर रेजिस्टेंस बोलना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस acting on the falling mass, acting on a falling mass के ऊपर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो आपकी कम हो गई होगी। या फिर फ्रिक्शन रीज़न हो सकता है। फ्रिक्शन किस चीज़ के अंदर, जो कि टेप के ऊपर फ्रिक्शन काम कर रही होगी, व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद टिकर टाइमर। तो टेप का जो कांटेक्ट टिकर टाइमर के साथ होता है तब जो है आपका फ्रिक्शन काम कर रही होगी। ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न, इन दोनों में से खैर एक ही लिखना था आपने, मैंने दो एहतियातन आपकी नॉलेज के लिए बात कहने का मकसद है लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये बी पार्ट हो गया हमारा, ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 says a student walks to school. He sketches a distance time graph of his journey. The figure 2.1 shows the first part of the journey. फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी 5, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाई, देख लो ग्राफ पढ़ लो पहले। हमेशा पहले एक्सेस पढ़ते हैं, टाइम मिनट्स के अंदर, डिस्टेंस मीटर्स में है। 5 मिनट के अंदर वो 500 मीटर्स कवर कर रहा है। ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो स्पीड है पूरी जर्नी के अंदर वो आपकी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। सबसे पहले इंडिकेशन हमें ये समझ में आ गई। आगे हमारे बात कह रहा है he walks 500 meters in 5 minutes as shown. He then meets a friend and they talk. They take 10 minutes to walk the next 500 meter at a constant speed. ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि भाई आपका जो दो बंदा है ये क्या करता है, ये बेसिकली नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है ये दोनों वॉक करते हैं और 500 मीटर तक चलते हैं। दे देन स्टॉप 7 मिनट्स टू लुक एट सम फिश इन द रिवर। इसका मतलब है अगर ये रुके हैं, यहाँ पे मैं इस चीज़ को मार्क कर देता हूँ,
अगर यहाँ पे ये रुके हैं इसका मतलब स्पीड यहाँ पे 0 होगी। दे रन एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द लास्ट 500 मीटर्स, वो कांस्टेंट स्पीड लास्ट 500 मीटर्स पे रन करते हैं for to not to be late to the school. The total journey time for the student is 25 minutes, 25 मिनट की पूरी जर्नी है। तो भाई अब देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि जो हमारी ग्राफ के डिफरेंट एरिया पार्ट्स हैं उसको मार्क कर दो। जैसे 5 है तो ये 10 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ये 30 मिनट्स। वैसे तो 25 मिनट्स तक की जर्नी है आपकी। ये 500 मीटर्स होगा तो ये 1000 मीटर्स होगा, ये 1500 मीटर्स होगा, और ये हमारा क्या होगा 2000 मीटर्स हो जाएगा। हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स जो मूव कर रहे हैं, जो भागे, वो टोटल जो भागे हैं वो अराउंड, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ था 25 मिनट्स की तो टोटल जर्नी है। डिस्टेंस कितना कवर किया देख लेते हैं। अब हम एक एक करके प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो पहले 500 मीटर 5 मिनट तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, जो प्लॉट हुआ हुआ है। ही देन मीट्स अ फ्रेंड एंड दे टॉक एंड एज दे टॉक दे टेक 10 मिनट्स टू वॉक 500 मीटर्स। ठीक है, अब वो 10 मिनट लगा रहे हैं 500 मीटर जाने के लिए। अब एक चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 500 मीटर कवर करना है तो 500 मीटर पहले ही कवर हुए हैं, 500 मीटर और कवर करना है, यानी 1000 आ जाएगा। लेकिन 1000 जो होगा वो 10 मिनट के अंदर होगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। 5 मिनट पे उन्होंने स्टार्ट किया, 15 मिनट तक वो सिर्फ 500 मीटर कवर करेंगे। तो आपका जो ग्राफ का प्लॉटिंग होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ, जल्दी से स्केल का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे स्केल पर्सनली इस्तेमाल करने में थोड़ा इजी होता है। 15 मिनट ये रहा, हाँ ये वाला पॉइंट है बेसिकली। तो यहाँ तक उन्होंने क्या करा, 500 मीटर तक बातें करते हुए 10 मिनट इन्होंने वॉकिंग करी। तो मैं इस ग्राफ को इस तरह प्लॉट भी कर देता हूँ। ठीक है, हो गया भाई पहला वाला पार्ट। अब 10 मिनट उन्होंने वॉक किया, 500 मीटर कवर कर लिया। आगे लिखा हुआ है दे देन स्टॉप 7 मिनट, 7 मिनट तक वो रुकेंगे। 7 मिनट तक रुकने का मतलब है कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, दे हैव स्टॉप। तो 7 मिनट 7 मिनट जो है मैंने रोकना है इन्हें। अब 7 मिनट यहाँ पे 15 मिनट्स के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15 20 22 सेकेंड्स। तो मुझे 22 तक उनको रोकना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से ये लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्लॉटिंग करता हूँ 20 21 15 20 21 22। तो 22 जो है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 22 हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, बेसिकली यहाँ पे ये रुके रहे। इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बना लिया। एड्रेस का ग्राफ आपका ये वाला बनेगा। इसके बाद वो बोल रहे हैं आखिरी के अंदर दे रन एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 500 मीटर्स। ठीक है, अब वो अगले 500 मीटर तक कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे टू नॉट टू बी लेट फॉर द स्कूल। द टोटल जर्नी टाइम इज 25 मिनट्स। ठीक है, अब 25 मिनट तक इन्होंने जो है 25 मिनट तक ये हमारी लाइन है, ये हमारी 25 मिनट्स है। ठीक है भाई, ये 25 मिनट्स ग्राफ हमारा बनेगा, 25 मिनट्स तक बनेगा। लेकिन हमारा 500 बेसिकली जो 500 मीटर कवर करना है। ठीक है, 1000 के ऊपर वो ऑलरेडी है, 500 कवर करने का मतलब है वो पहुंच जाएंगे 1500। तो ये वो पॉइंट है बेसिकली। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से भागेंगे। ये इस तरह मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है भाई, तो ये पूरा आपका ग्राफ इस तरह से प्लॉटिंग होगी। अब ये मजे की चीज़ देखें कि इस आपकी ग्राफ की प्लॉटिंग जो है ना काइनेमेटिक्स की, ये तो आपके एटीपी पेपर के अंदर भी आई है। तो इसका थोड़ा ख्याल करते हुए हमने आगे मूव करना है। आगे लिखा हुआ है ऑन फिगर 2.1 प्लॉट द रिमाइंडर ऑफ द ग्राफ द जर्नी। ये हमने ऑलरेडी बता दिया ऑलरेडी 3 मिनट। स्टेट द टोटल डिस्टेंस द स्टूडेंट्स ट्रैवल टू स्कूल। टोटल डिस्टेंस जो बच्चों ने ट्रैवल किया, पहले 500 फिर 1000 फिर 500, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1500 मीटर। ठीक है, तो 1500 मीटर्स तक उन्होंने टोटल ट्रैवल कर लिया। 1500 मीटर्स लिख देंगे मीटर्स। सही है भाई। आगे लिखा हुआ है सजेस्ट अ मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टूडेंट्स टू द स्कूल। अब डिस्टेंस मेजर करने के लिए 1500 मीटर है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो रोड पे चल रहे होंगे। तो रोड पे चलने के लिए जो बेस्ट आपकी इस्तेमाल हो सकता है वो आपका ट्रंडल व्हील इस्तेमाल हो सकता है। दैट इज यूज ऑफ ट्रंडल व्हील टू मेजर डिस्टेंस। सही है, अब वो ट्रंडल व्हील को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सिंपल अल्फाजों में।
Without calculating any values, explain how the graph is used to find the fastest speed. फास्टेस्ट स्पीड निकालने के लिए आपको अगर ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, और सबसे ज़्यादा जो स्लोप है ना वो है यहाँ पे आपका। तो आपको सिर्फ ये बताना था कि बेसिकली आप किस तरीके से ग्राफ को देख के पता कर सकते हो कि स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो बाय मेजरिंग ग्रेडियंट we can find fastest speed. The fastest speed will have, या simple fastest speed will have greatest slope। ठीक है भाई, ये बेसिकली फास्टेस्ट स्पीड जो है वो आपका स्लोप उसका ग्रेटेस्ट होगा। तो ये आप इस तरीके से जवाब लिख दोगे आगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। Question number 4. The two students decide to mark out 100-meter lengths to use as a running track on a school field. A part बोल रहा है, one student decides to measure the average length of one of his strides and then pace out 100 meter. अब वो क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि ना बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मेजर करने की कोशिश करे कि भाई जो इसके चलने का एवरेज डिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर ले, और 100 मीटर जब वो मूव करेगा तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे देखते हैं भाई। ऑन फिगर 1 मार्क एंड लेबल द लेंथ ऑफ वन स्ट्राइड। वन स्ट्राइड का क्या लेंथ मार्क करेंगे, ये बेसिकली बात है। अब वन स्ट्राइड की जो लेंथ है, आप हमने ये देखना होता है कि बेसिकली अगर आप जो है मार्क कर रहे हो बैक ऑफ द शू से बैक ऑफ द शू, यानी टो से टो मार्क कर रहे हो तो ये वन स्ट्राइड कहलाएगा, या फिर आप जो है बेसिकली टॉप बिल्कुल फ्रंट ऑफ द शू से फ्रंट ऑफ द शू मार्क कर रहे हो तो ये एक वन स्ट्राइड कहलाएगा। तो आपने ये ख्याल करना होता है इसके अंदर मार्किंग के अंदर कि अगर आप बैक से शुरू कर रहे हो तो बैक पे ख़त्म होगा, ठीक है, बैक ऑफ द शू पे ख़त्म होगा, ये आपकी वन स्ट्राइड कहला देगी। ठीक है, लेंथ एल, मैंने एल मार्क करे क्योंकि उन्होंने बोला था एल मार्क करें। एस्टिमेट द वैल्यू फॉर द लेंथ एल ऑफ द वन स्ट्राइड ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ना एस्टिमेशन परफॉर्म करनी है कि भाई वो कितने बेसिकली एक स्टेप जो है बंदे का कितना हो सकता है। तो ऑफ कोर्स हर बंदे का डिफरेंट स्टेप हो सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से हम ले लेते हैं 45 सेंटीमीटर। बाय द वे मार्किंग स्कीम के अंदर जो रेंज होती है आपकी, और रेंज जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है वो अराउंड 40 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर के अराउंड एक्सेप्टेबल है। तो यानी इस रेंज के अंदर जो है किसी का भी आंसर अगर मौजूद है दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर किसी ने यूनिट्स दूसरा यूनिट भी दिया हुआ है जैसे मीटर्स के अंदर अगर दिया हुआ है तो वो आंसर भी एक्सेप्टेबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूजिंग योर वैल्यू फॉर एल कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्राइड द स्टूडेंट्स टेक व्हेन वॉकिंग 100 मीटर्स। ऑफ कोर्स बड़ा इजी है कि भाई एक स्ट्राइड जो है वो आपका बराबर है 45 सेंटीमीटर के जो मैंने लिया है। तो अब ये बताना है हमें कि 100 मीटर्स, अब 100 मीटर्स के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ये पॉइंट है। अब 100 मीटर्स के अंदर जो है लेट्स से कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो हो जाएंगे तकरीबन 10,000 सेंटीमीटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10,000 सेंटीमीटर्स, जो कि मैंने कन्वर्ट करें 100 मीटर्स को। सही है, सेंटीमीटर्स के अंदर प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और एक स्ट्राइड का जो है वो 45 सेंटीमीटर है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास नंबर ऑफ स्ट्राइड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेथड होगा आपका नंबर ऑफ स्ट्राइड्स निकालने का। आगे बात करते हैं। द सेकेंड स्टूडेंट यूजेज द ट्रंडल व्हील। अच्छा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद आ गया, मैंने भी किया था कभी। हाँ, अच्छा चलें। द सेकेंड स्टूडेंट यूजेज द ट्रंडल व्हील एज शोन इन फिगर 1.2। द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज 50 सेंटीमीटर। अब पूरा जो सर्कमफेरेंस है ना व्हील का वो 50 सेंटीमीटर है। एंड द व्हील्स मेक्स अ क्लिक ईच टाइम इट रोटेट्स वन। अब होता है क्या है कि जब वो पूरा सर्कल घूम जाता है ना तो वो क्लिक हो जाता है, टेक एक क्लिक हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द ट्रंडल व्हील इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। अब ये बच्ची क्या करती है, ये बच्ची इसको लेके चलती है टंग 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 टंग, और वो क्या करता है, वो क्लिक्स को काउंट करती है। एक्सप्लेन हाउ अ ट्रंडल व्हील इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्ची क्या करेगी, शी विल
पुश अलोंग द ग्राउंड, वो टर्नल व्हील को पुश करेगी ग्राउंड के अगेंस्ट, एंड विल काउंट, ठीक है। अब वो काउंट करेगी किस चीज़ को, वो काउंट करेगी नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ क्लिक्स बेहतर है, क्योंकि एक क्लिक जो है वो एक पूरे टर्न के बराबर है। सही है भाई। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ क्लिक्स को काउंट कर रही होगी। एक्सप्लेन वाई दिस इज मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर देन द मेथड ऑफ ए। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना, वी नो के एक क्लिक के बाद 50 सेंटीमीटर पक्का पक्का कवर हो रहा है। मतलब ये बहुत ही एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि हमारे पास पूरी मेजरमेंट्स मौजूद है, हमें पता चल रहा है भाई एक क्लिक का मतलब है 50 सेंटीमीटर कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे स्ट्राइड्स में प्रॉब्लम ये है कि कभी स्टूडेंट की स्ट्राइड जो है वो बड़ी हो सकती है, तो कभी स्टूडेंट की स्ट्राइड यानी जो स्टेप है वो छोटा भी हो सकता है, यानी स्टूडेंट को अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ स्टेप might vary for student, स्ट्राइड का मतलब स्टेप होता है, while in trundle wheel we know exactly that 50 centimeter is equal to 1 click। सही है भाई। ये इस तरीके से जो है आपका ऑल टुगेदर बात हो गई। तो ये बेसिकली हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब जो है आपका ये आखिरी क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। सर क्वेश्चन 1 दिखा दें फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह भी हो तो वो साथ साथ पूछ सकता है। कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो माइक खोल के क्वेश्चन पूछ सकता है। दे आर ओपन टू आस्क। तो देख रहे हो एटीपी का जो पेपर है ना यार, वो कंपैरेटिवली इजी है। और अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो ना, तो एटीपी का पेपर तो बड़े मज़े से निकलता है। तो बस सिंपल वही वाली जो नॉलेज है ना, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है कॉमन सेंस के साथ। तो इसको प्रिपेयर करना ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये बेसिकली आपके ए स्टार को जो है मतलब गारंटी कर रहा होता है ए स्टार को एक टाइप ऑफ। तो इस चीज़ को वीक नहीं छोड़ना चाहिए हमें किसी तरीके से भी। अनुषा क्वेश्चन नंबर 2 भी दिखा रहा हूँ, ये देखो। अगर डेली भी आप ये समझो कि 4-4 5-5 क्वेश्चन इस तरीके से किए ना आपने हर टॉपिक के, आपको एटीपी स्ट्रांग हो जाएगा। एटीपी में कोई मसला नहीं आना। और एक और मैं एक चीज़ ये करूँगा कि जो मेरे पास बुक मौजूद है उसके अंदर जो आपके टॉपिक के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स मौजूद होंगे, दैट से अगर काइनेमेटिक्स आज कवर किया हमने तो उसके रिलेटेड जो बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट्स का जो है तस्वीर लेके उसकी पीडीएफ बना के आपसे पर्टिकुलरली शेयर कर दूंगा, ताकि उसके रेलेवेंट जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर दो। क्योंकि मैंने क्लास के अंदर जो इनिशियल क्लास थी उसके अंदर भी ये बात बताई थी कि एटीपी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स। आपको अगर डिवाइसेस के बारे में पता है, आपको मेथड्स के बारे में पता है, तो आप इजीली जो है अपना एटीपी का पेपर कर सकते हो। और ये जो सेंस है डिवाइसेस का, ये आपका डेवलप होता है तभी जब जो है आप एक्सपेरिमेंट्स को खुद गो थ्रू करते हो, उनको रीड आउट करते हो। तो ये बेसिकली एक पूरा तरीका है। तो हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप अपने जहन से ट्राई कीजिएगा। इन केस अगर नहीं समझ में आता है, नॉट अ प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, आपने जो है मार्किंग स्कीम से एक दफ़ा देख के समझना है। ये नहीं समझ में आता फिर भी कोई मसला नहीं है, आप जो है मुझसे पूछ सकते हो उसके ऊपर मैसेज के ऊपर। अदरवाइज़ वरना जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर आप फिर पूछ लोगे। ठीक है।
और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप अपने लिए ही आए हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, और मेहनत भी हमारी है साथ साथ। तो इंशाल्लाह जो है आपकी मेहनत भी होगी, हमारी भी मेहनत होगी, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो एक पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का भी तो वो फिर आप सब जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेक इट एज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।